हेलो दोस्तों, दिस इज़ विवेक कुशवाहा फ्रॉम कॉमर्स ज्ञान अकेडमी। हमारी ये 5वीं क्लास है। इस क्लास में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का हम टॉपिक यहाँ पूरा करेंगे। ठीक, तो आइए हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने का बिल्कुल वैसा ही तरीका है जैसा कि आप सिंपल इंटरेस्ट जैसे कैलकुलेट करते होंगे। जैसे आप सिंपल इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट करना छोटी क्लासेस में सीखा है, बिल्कुल वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने का तरीका है। ठीक, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू अमाउंट इनटू रेट अपॉन में 100 इनटू नंबर ऑफ मंथ अपॉन में 12, यानी जितनी तारीख को भी ड्राइंग्स की जाती है उसके बाद आप देखिए कितनी तारीख को आप इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है, तो आप देखिए जितना भी महीना बनेगा उतने महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लीजिए। ये तो गोल्डन फार्मूला है, यानी ये तो हर जगह अप्लाई होना है मोस्टली। अब क्या है, लेकिन होता क्या है कि ये जो ड्राइंग्स है, यानी कोई पार्टनर ड्राइंग्स कैसे करता है। ठीक, मतलब ड्राइंग्स का मतलब है जब पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसे निकाल रहा है या कोई गुड्स निकाल रहा है तो हम उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। तो अब प्रश्न ये आता है कि जब कोई पार्टनर बिजनेस से पैसा निकाल रहा है तो उस पैसे निकालने, वो जैसे पैसे निकालता है उसमें कई सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं, कई विशेषताएं पाई जाती हैं। उसके आधार पर क्या किया गया है, हमने उसको दो भागों में, हमने क्या किया, ड्राइंग्स को दो भागों में, यानी ड्राइंग्स करने के तरीकों को दो भागों में बांट दिया। जैसा कि मैं आपको बताता हूं, जैसे कोई पार्टनर्स ड्राइंग्स करता है क्या, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड वंस इन अ ईयर, यानी पूरे साल में, यानी एक साल में या एक अकाउंटिंग पीरियड में केवल एक ही बार ड्राइंग्स कर रहा है। ठीक, ये पहला तरीका है, यानी पहला विशेषता देखा गया कि कोई किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर साल में एक बार ड्राइंग कर रहे हैं। ठीक, एक दूसरा तरीका ये देखा गया, ये बिहेव पाया गया पार्टनर्स का कि वो क्या करते हैं, एक साल में कई बार पैसे निकाल रहे हैं, यानी कई बार ड्राइंग कर रहे हैं एक साल के अंदर। तो हमने दो कैटेगराइज कर दिया, यानी एक जब एक साल में एक बार निकाल रहे हैं और जब एक साल में कई बार, यानी एक अकाउंटिंग पीरियड में कई बार जब पार्टनर्स कोई ड्राइंग्स कर रहा है। अब क्या है कि जब कोई पार्टनर साल में एक बार ड्राइंग करता है तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे उस क्वेश्चन में दो बातें देखने को आपको मिलेगी, मैक्सिमम दो बातें, प्रोबेबिलिटी है दो, कि उस क्वेश्चन में डेट गिवन होगा, जितनी तारीख को वो निकाल रहा है पैसा उतनी तारीख का डेट गिवन होगा। तो जब आपको डेट गिवन होगा तो आप डेट, जितनी तारीख को उसने ड्राइंग्स की है और जितनी तारीख को आप अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, ये सारी चीज कैलकुलेशन, क्योंकि आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनाई जाती है। तो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में फिर आप लोग क्या करेंगे, फिर आप इसको चेक करेंगे, यानी कि अकाउंटिंग पीरियड में आप ये देखेंगे कि जितनी तारीख को आपने ड्राइंग की है जो दी गई है, वहां से अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक कितने महीने बनते हैं, उतने महीने का इंटरेस्ट निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये निकाला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन होगा 10%, मान लीजिए 10/100, और ये अब डिपेंड कर, जैसे मान लीजिए 1 अक्टूबर को निकालता है और अकाउंटिंग पीरियड फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड है, तो 1 अक्टूबर को अगर कोई पार्टनर ड्राइंग कर रहा है तो इस अकाउंटिंग पीरियड का जो एंड होगा वो कब होगा, वो 31 मार्च को होगा। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीने बनते हैं, तो 6/12 कर दीजिए। अगर 1 सितंबर को निकाल रहा है तो सितंबर अक्टूबर यानी 7 महीने बनेंगे, तो 7 महीने का कर दीजिए। तो वो आप समझ जाएंगे। ठीक, डेट से कैलकुलेट कर लीजिए कि कितनी तारीख को वो क्या करता है कि उसने पैसे निकाले हैं, और अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक, यानी कि आपका अकाउंटिंग पीरियड कब एंड हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप मंथ कैलकुलेट करिए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लीजिए। अब आपका ये है कि डेट ऑफ ड्राइंग्स। ठीक, मतलब जब दूसरा केस ये है कि डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, यानी कि जितनी तारीख को पैसा निकाल रहा है वो डेट गिवन ना हो। अगर वो डेट गिवन नहीं है
तो इस केस में आप क्या करोगे, केवल और केवल 6 महीने का, यानी यहाँ पर 6/12 कर दोगे तो 6 महीने का केवल इंटरेस्ट आपको मिलेगा। ठीक, यानी कि 6 महीने का इंटरेस्ट केवल पार्टनरशिप फर्म चार्ज कर पाएंगी। ठीक है, तो अब ये बात तो क्लियर हो गई, यानी ये क्लियर हो गया। अब ये कहने का मतलब इसमें कैसे लिखाएगा, व्हेन ड्राइंग्स, यानी लिखाएगा व्हेन पार्टनर्स इज, यानी पार्टनर्स क्या करता है, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान निकाल रहा है, डेट नहीं बताया, तो आप ऐसे 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर लोगे। दूसरा केस, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड मेनी टाइम्स इन अ ईयर, अगर कोई पार्टनर क्या करता है, ड्राइंग्स जो करता है वो कब करता है, मेनी टाइम्स इन अ ईयर, यानी एक मतलब 4 बार 5 बार पैसे निकालता है वो। ठीक है, यानी कई बार पैसा निकाल रहा है। तो जब कई बार निकालता है तो उसमें भी सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। एक विषय ये पाया गया कि कई बार वो सेम, हर बार जो निकालेगा पैसा वो सेम अमाउंट निकालेगा और सेम टाइम पीरियड में, मतलब समय अंतराल सेम होगा। जैसे हर महीने की 1 तारीख को पैसा निकाल रहा है वो। ठीक, अगर वो हर महीने की 1 तारीख को पैसा निकाल रहा है तो आप देख लीजिए 1-1 महीने के गैप पे निकाल रहा है। जैसे मान लीजिए हर 3 माह के बिगिनिंग में निकाल रहा है, मतलब जो आपका क्वार्टरली जिसे हम बोलते हैं, यानी क्वार्टरली वो ड्राइंग्स कर रहा है, हर 3-3 महीने के अंतर पे निकाल रहा है। तो इस तरीके से सिमिलरिटीज देखने को आपको मिलेंगी। ठीक है, तो ये बात तो आपकी क्लियर होगी। तो जब देखा जाएगा कि सेम अमाउंट और सेम टाइम पीरियड पाया जाएगा और कई बार ड्राइंग्स कर रहा है, तो ऐसे केस में एवरेज मंथ बेसिस पे कैलकुलेशंस की जाएगी। ठीक, यानी कि आपको पहले एवरेज मंथ निकालना पड़ेगा और वो एवरेज मंथ यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो वो तो मैं अभी आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं, जब पार्टनर क्या करता है, डिफरेंट अमाउंट निकालता है और डिफरेंट टाइम पीरियड। मतलब पीछे वाले टॉपिक में ये था कि 1000 रुपये निकालता, हर महीने 1000 निकाल रहा है, लेकिन अब क्या होगा, अब वो अलग, कभी 2000, कभी 4000, कभी 5000, कभी 10,000, कभी 12,000, अलग अलग अमाउंट निकालेगा और डिफरेंट टाइम पीरियड। कभी 1 महीने के बिगिनिंग में निकाला है, मतलब 1 जनवरी को निकाला, तो कभी 31 मार्च को निकाल लिया, यानी उसका जो डिफरेंस होगा दो ड्राइंग्स के बीच में, जो टाइम गैप होगा वो अलग अलग होगा, कभी 2 महीने, कभी 1 महीना, कभी 4 महीना, कभी 5 महीना, कभी 3 महीना, कुछ भी हो सकता है, वो डिफरेंट हो। तो जब ऐसा केस पाया जाएगा, ठीक, यानी डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट टाइम पीरियड, तो ऐसे केस के अंदर आपके पास 2 तरीके होंगे। ठीक है, पहला तरीका सिंपल एवरेज मेथड, जिसमें आप सीधा इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू नंबर ऑफ मंथ अपॉन में 12। ठीक, तो इस तरीके से आप ये निकाल लेंगे, ये निकल जाएगा। ये कैसे अप्लाई करते हैं मैं अभी आपको सिखाऊंगा। और दूसरा मेथड है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू 1/12। तो आपके पास ये 2 मेथड आपको देखने को मिलेंगे जब आपका अकाउंट, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मतलब ड्राइंग्स का अमाउंट अलग अलग हो और 2 ड्राइंग्स के बीच में जो गैप होगा वो अलग अलग होगा। तो ठीक, तो ये आपके यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अभी मैं आपको इसको बताता हूँ कैसे इसको करते हैं। हाँ, तो दोस्तों आइए हम लोग करते हैं, जैसा कि हमने बात किया था अभी, कि अब हम क्या कर रहे हैं, ड्राइंग्स डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट टाइम पीरियड, यानी हम जब मैनी टाइम्स वाले केस में जब हमने बात की थी कि जब एक अलग अलग अमाउंट कई बार निकालता है और अलग अलग टाइम पीरियड में, जैसे डिफरेंट अमाउंट, जैसे दिख रहा होगा आपको, एक उदाहरण लेकर क्वेश्चन करते हैं। 2000, 5000, 2000, 6000, 2000, अमाउंट अलग अलग है, डिफरेंट टाइम पीरियड। देखिए 1 मई को ड्राइंग्स किया, फिर 1 अगस्त को किया, तो मई जून जुलाई अगस्त, मई जून जुलाई मतलब 3 मंथ, इनके बीच में गैप 3 महीने का हो गया। अगस्त सितंबर 2, क्योंकि 30 सितंबर है, दूसरा महीना भी पूरा ले लेंगे, यानी 2 महीने का गैप हो गया। अब सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी 4 महीने हो गए। फिर 31 मार्च तक कितना हो गया, 31 मार्च, जनवरी का फरवरी, मार्च, 2 महीने हो गया। ठीक है, तो आपको दिख रहा है,
जैसे देखेंगे ना, ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो देखिए, यानी इसमें इतना टाइम, इतना गैप, इसमें 2 महीने का गैप था, इसमें 4 महीने का गैप था, इसमें 2 महीने का, यानी डिफरेंट टाइम पीरियड डिफरेंट अमाउंट। तो क्लियर हो गया ये केस क्या कहना चाह रहा है? इस केस में आपके पास 2 मेथड है, जिसमें सबसे पहला हम क्या सिखाएंगे आपको? सिंपल मेथड सिखाएंगे। ठीक है, ठीक, कौन सा मेथड दिखाएंगे? सिंपल मेथड। ठीक, तो सिंपल एवरेज मेथड या सिंपल मेथड, इसमें क्या होता है? इसमें आप लोगों ने क्या करना होगा? तो कैसे करना होगा? सबसे पहले क्वेश्चन में डेट गिवन होंगे। ठीक, अगर क्वेश्चन में डेट गिवन है तो आपने एक डेट का कॉलम बना लेना है। ठीक है, एक डेट का कॉलम हो गया आपके पास, एक अमाउंट का कॉलम हो गया, दूसरा नंबर ऑफ मंथ अप टू 31 मार्च, यानी कि आपको क्वेश्चन में आपका अकाउंटिंग पीरियड के एंड की डेट दे रखी होगी। तो आपको जिस तारीख को आप ड्राइंग्स कर रहे हैं उस ड्राइंग से 31 मार्च 2020 तक जितना भी टाइम पीरियड बनेगा, जितना भी मंथ बनेगा, वो आपको कैलकुलेट करके लिखना होगा। ठीक है, तो 1 मई से 31 मार्च 2020 तक 11 महीने बनते हैं। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक, ऐसे ही 1 अगस्त से कैलकुलेट करेंगे तो 8 महीने बनेंगे। ऐसे 30 सितंबर से कैलकुलेट करेंगे मतलब 6 महीने हो जाएंगे, और 31 जनवरी से करेंगे 2 महीने हो जाएंगे, और 31 मार्च से 31 मार्च 0 महीना बन जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना होगा? इंटरेस्ट ड्राइंग्स के लिए एक सिंपल मेथड वाला फॉर्मूला अपनाना होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू अमाउंट इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू नंबर ऑफ मंथ अपॉन में 12। मैंने इस क्वेश्चन में क्या मान लिया है? मैंने इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट 12% पर एनम मान लिया है। ठीक है, तो मैं रेट की जगह 12% लगाऊंगा। तो अब आपका ये कैसे सॉल्यूशन होगा? देखिए, अमाउंट कैसे निकालेंगे? इस पे पुट करेंगे वैल्यू। अमाउंट ये रहा, अमाउंट 2000, रेट 12% मतलब 12/100, नंबर ऑफ मंथ ये रहा 11 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व कर दीजिए, 220 आ जाएगा। फिर उसके बाद अमाउंट 5000, रेट और नंबर ऑफ मंथ 8 अपॉन में 12। फिर उसके बाद 2000 अमाउंट है, रेट हो गया, नंबर ऑफ मंथ 6/12। फिर उसके बाद 6000 अमाउंट है, रेट हो गया 12% और 2 मंथ का। ठीक है, और यहाँ हो गया 2000, रेट और 0.12, 0 महीने का एक भी ब्याज नहीं बनता है, 0 आ जाएगा। फिर हम इस अमाउंट को जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा? टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा। तो आप इसे जोड़ेंगे, 4 2 6 2 8, 860 रुपये। तो ये आपका निकल कर आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, तो ये आपका सिंपल मेथड से था। तो सिंपल मेथड में थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ी है, नाम का ही सिंपल था। लेकिन अब देखिए, अब हम इसी क्वेश्चंस को, ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड से कैसे करेंगे देखते हैं भाई। तो देखेंगे, प्रोडक्ट मेथड से एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। वो फॉर्मूला क्या है? इसका डेरिवेशन है, यानी ये आपने जो कैलकुलेशंस कर करके जोड़ा है, इसी से डेराइव करके बनाया गया है। जो कैसे बनाया गया है मैं आपको बताता हूँ। ठीक, जैसे मैं क्या करता हूँ, देखो हम कैसे बनाते हैं, खुद फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए, अब यहाँ क्या रखा है आपने देखा है, हम इन सबको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इन सबको सॉल्व करके जोड़ रहे हैं, सॉल्व करके जोड़ रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। हमने ये सब निकाला है, कैलकुलेशन करके फिर जोड़ा है सबको। तो इन सबको जोड़ रहे हैं, तो इसमें इन सब में से कॉमन लेते हैं। तो आपको दिख रहा है, रेट कॉमन दिखेगा, आपको रेट कॉमन दिखेगा, रेट कॉमन दिखेगा, रेट मैंने बाहर ले लिया। ठीक, तो मैं तो रेट लिख दे रहा हूँ, मतलब 12% भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक, तो रेट बटे 100 करता हूँ। या चलिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, चलो रहने दो, रेट लिख देता हूँ। ठीक, मैं सीधा, ये रेट कुछ भी हो सकता है, मैंने रेट बता दिया इसमें। ठीक, और अब क्या करते हैं, ये हो गया। फिर उसके बाद और कुछ आपको कॉमन दिख रहा है, आप देख रहे होंगे कि सबको 12 से भाग किया जा रहा है, हर बार नंबर ऑफ मंथ को 12 से भाग किया जा रहा है। तो ये कहा जाए, लेकिन ऊपर नंबर ऑफ मंथ बदल रहा है, इसलिए ये तो कॉमन है नहीं, लेकिन 12 से जरूर भाग हो रहा है। तो इसका मतलब कि 1/12 भी इसमें से कॉमन आ जाएगा। ठीक बच्चों,
फिर क्या करेंगे हम लोग, यानी अब ये 12 भी आ गया, तो अब केवल आपको दिख रहा होगा कि ये 2000 और 11, यानी ये अमाउंट, ये वाला अमाउंट और ये 11 यानी नंबर ऑफ मंथ ये बचा हुआ है। इन दोनों को गुणा कर दें तो 22,000 आ जाएगा, जो कि इसका क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक, क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। ऐसे ही 8 × 5 बचा तो 40,000 आ जाएगा, ये कि प्रोडक्ट इसका है। 2 × 6 कितना बचेगा, 12,000 बच जाएगा। 6 × 12 बच जाएगा, 12,000 हो जाएगा। 2 × 0 0 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो, इसको हम प्रोडक्ट का नाम दे रहे हैं, इसको हम प्रोडक्ट दे रहे हैं, इसको हम प्रोडक्ट दे रहे हैं। प्रोडक्ट का यदि सम कर दिया जाए तो क्या निकलेगा, टोटल प्रोडक्ट निकलेगा। तो इसी के आगे हम क्या लिख देंगे, एक लिख देंगे टोटल प्रोडक्ट। ठीक, फॉर्मूला बन गया, लो, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू नंबर ऑफ, मतलब इंटू 1/12, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रोडक्ट मेथड से निकालने के लिए टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू 1/12। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बन जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक, ये तो मैंने आपको बताया कैसे कैसे इसका फॉर्मूला बन रहा है। अब मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करना भी, ये तो मैंने ऐसे ही इसमें से इसी में सिखा दिया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। और जब हम प्रोडक्ट मेथड से करेंगे क्वेश्चंस को, तो प्रोडक्ट मेथड से ये वाला कॉलम हट जाएगा। फिर इस कॉलम की जगह सिर्फ आपको प्रोडक्ट निकालना होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे वो अभी मैंने आपको बताया। अमाउंट इंटू नंबर ऑफ मंथ, मतलब 2000 इंटू 11 मतलब 22,000। 5,000 इंटू 8 मतलब 40,000। 2,000 इंटू 6 मतलब 12,000। 6,000 इंटू 2 12,000। 2,000 इंटू 0 0। अब हम सबको जोड़ देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, क्या निकल कर आ जाएगा, टोटल प्रोडक्ट निकल कर आ जाएगा। सबको जोड़ेंगे 40 50 60 80 86 86,000। ठीक, यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक, कितना आएगा, टोटल प्रोडक्ट 86,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% लिया हुआ है, 1/12। देखिए पहले भी 860 रुपये आया था, अब भी 860 रुपये आया है। मुझे लगता है ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक, तो सिंपल और प्रोडक्ट मेथड, बस ये ध्यान रखना है, ये पहचानना है कि अलग अलग डिफरेंट डेट, मतलब इनके बीच में गैप डिफरेंट होना चाहिए और अमाउंट भी डिफरेंट होना चाहिए। फिर आपको नंबर ऑफ मंथ निकालना आना चाहिए, वैल्यूज पुट करिए ऐसे। अगर क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है तो प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करिएगा, क्योंकि प्रोडक्ट मेथड क्या है, प्रोडक्ट मेथड ही मतलब थोड़ा जल्दी हो जाता है। ठीक है, टाइम बचेगा आपका। और अगर मेंशन किया हुआ है कि भाई सिंपल मेथड से करना है, तब तो आपको उसी से करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये सीखेंगे सेम अमाउंट सेम टाइम पीरियड। तो उसमें एवरेज मंथ बेसिस पे कैसे कैलकुलेशंस होती है उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक, हाँ तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं कि अब जो हमारा टॉपिक, जो सेकंड टॉपिक था, जिसमें व्हेन ड्राइंग्स आर मेड मैनी टाइम्स इन ईयर, एक साल में कई बार जब पैसे निकाला जाता है, तो उसमें अभी हमने पीछे देखा था डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट टाइम पीरियड में निकालता था, तो हमने एवरेज और प्रोडक्ट मेथड पढ़ लिए। अब हमारा क्या है कि सेम अमाउंट सेम टाइम पीरियड में निकालेगा। ठीक है, तो उस केस में मैंने क्या बताया था आपको, एवरेज मंथ बेसिस पे आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज मंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज मंथ बेसिस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट होता है। तो एवरेज मंथ बेसिस पे एवरेज मंथ का फॉर्मूला, ये बात आपको दिमाग में भर लेनी चाहिए। या तो आप ये दिमाग में भर लो, या तो रट्टा मारो कि ये लिखा होगा तो इतने महीने होगा। तो रट्टा मारोगे तो वो गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला दिमाग में आ गया तो आप कभी भी सही आंसर दे दोगे मात्र कुछ सेकंडों में। जैसे फॉर्मूला क्या है कि मंथ लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग से, जब वो पहली ड्राइंग्स करेगा तो पहली ड्राइंग से अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक कितने महीने बनते हैं वो कैलकुलेट करना, प्लस मंथ लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग्स, यानी कि जब वो लास्ट ड्राइंग्स करेगा तो कितने मंथ
यानी लास्ट ड्राइंग से अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक कितने महीने बचते हैं वो यहाँ लिखिए। उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, एवरेज मंथ आ जाएगा। ठीक है, और फिर उतने महीने को ही क्या करिए, उस फॉर्मूले में अप्लाई कर दिए, जैसा अभी मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे कैसे, अब हम मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए मंथली बेसिस, यानी कि हर ड्राइंग के पीछे 1 महीने का अंतर होगा। ठीक है, तो अगर हर जो गैप जो होगा वो क्या होगा, 1 महीने का होगा। जैसे हमने बात की व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अगर वो हर महीने की 1 तारीख को ड्राइंग करे, मान लीजिए वो ड्राइंग्स करता है कब, कितने रुपए, मान लीजिए 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये विड्रॉ करता है। ठीक है, 1000 रुपये की ड्राइंग्स करता है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के बिगिनिंग में, यानी हर 1 तारीख को 1000 रुपये निकाल रहा है। तो अब इंटरेस्ट, इस पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाए, आइए बात करते हैं। तो मैंने क्या बताया था, ऐसे केस में क्योंकि अब हर महीने निकाल रहा है और अमाउंट भी सेम है, तो हमें एवरेज मंथ निकालना पड़ेगा। तो एवरेज मंथ के लिए मैंने आप पर फॉर्मूला बताया हुआ, मंथ लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग्स। तो पहली ड्राइंग्स मान लेते हैं हमारा अकाउंटिंग पीरियड कैलेंडर ईयर है, तो मेरे कैलेंडर ईयर में बताइए इस पूरे अकाउंटिंग पीरियड में सबसे पहली जो ड्राइंग्स की जाएगी वो अकाउंटिंग पीरियड के, यही तो है सबसे पहली ड्राइंग्स। यानी ये अगर मेरा कैलेंडर ईयर है तो मेरा बिगिनिंग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और मेरा एंड यहाँ होगा। ठीक, तो इसके यानी अगर इस अकाउंटिंग, यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या बोला है कि जब पार्टनर्स क्या करता है, ड्राइंग्स करता है किसमें, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में। ठीक, तो हमारा एवरेज मंथ कैलकुलेट करना, तो जब हम एवरेज मंथ कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला है मंथ लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग्स। तो पहली ड्राइंग्स इस अकाउंटिंग पीरियड में सबसे पहली ड्राइंग्स जनवरी में होगी, और ये इसमें बोला है कि हर समय बिगिनिंग में, यानी 1 तारीख को निकाल रहा है तो इसका मतलब 1 जनवरी इसका बिगिनिंग डेट होगा। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक पूरे 12 महीने बचेंगे, इसलिए हमने यहाँ 12 लिख दिया है, प्लस मंथ लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग्स, लास्ट ड्राइंग्स करेगा अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, मतलब दिसंबर में, और दिसंबर की कितनी तारीख को, 1 तारीख को, क्योंकि हर महीने के बिगिनिंग में बोला है। तो एंड दिसंबर में होगा, लास्ट ड्राइंग्स दिसंबर में होगी, 1 तारीख को होगी 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 1 महीना बना तो 1 लिख दिया। तो 12 + 1/2 मतलब 13/2 मतलब 6.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। कैसे किया जाएगा और कैसे निकालेंगे, जैसे समझ लीजिए अभी हमने ये मान लिया, एक क्या है, एक पार्टनर है वो 1000 रुपये हर महीने की बिगिनिंग में निकालता है। ठीक, अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं है तो अज्यूम कर लेता हूँ, मैं वैसे ही ले लेता हूँ, मान लिया मैंने 12% पर एनम। ठीक, तो उसने कितना अमाउंट निकाला है, 1000 रुपये निकाला है, और हर महीने निकाला है, तो पूरे अकाउंटिंग पीरियड में 12 बार निकालेगा वो। तो कुल ड्राइंग्स 1000 × 12 हो गई, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, और नंबर ऑफ मंथ कितना, या मैं इसको पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर बच्चों को सही रहेगा। ठीक है, तो टोटल ड्राइंग्स यहाँ लिखेंगे, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट उनमें 100 इंटू नंबर ऑफ मंथ डिवाइडेड बाई 12। तो इसी में वैल्यू पुट करते हैं टोटल रेट। 1000 रुपये, 1000 रुपये हर महीने निकाला है, पूरे साल में 12 बार निकालेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है जैसा यहाँ दिया हुआ है, और नंबर ऑफ मंथ अभी हमने बताया कि जब बिगिनिंग में करता है तो 6.5 महीने का है। तो दिमाग लगा लो या तो रट लो। ठीक, तो मुझे पता चले ये फॉर्मूला दिमाग में है, तो मैं देखूँ बिगिनिंग में कर रहा है तो पहले ड्राइंग करेगा तो 12 महीने, लास्ट ड्राइंग करेगा तो 1 13/2 मतलब 6.5 महीने, 6.5/12, 12 से 12 डिवाइड हो गया, 2 से 2 0 कट गए। ठीक है, इस 0 से ये 0 कट गया, और इसे करेंगे 12 पंजे 60, 6 12 6 72 और 6 78, तो 780 रुपये बन गए इसके। ठीक है, इसी तरीके से अगर वो ड्राइंग्स कब करता है, मेड इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड यहाँ बिगिनिंग था, अब यहाँ एंड का मतलब अकाउंटिंग, मतलब हर महीने के एंड में, हर महीने के एंड में अगर वो निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखो, तो अब पहली ड्राइंग्स वही जनवरी में करेगा, लेकिन अब हर बार हर महीने के एंड में निकाल रहा है, तो पहली ड्राइंग जनवरी के एंड में करेगा, यानी 31 जनवरी को।
तो 31 जनवरी से 31 दिसंबर तक केवल 11 महीने बचे रहेंगे, इसलिए मैंने 11 लिख दिया है। प्लस लास्ट ड्राइंग्स करेगा दिसंबर में और दिसंबर के एंड में, यानी 31 दिसंबर को, क्योंकि हर महीने के एंड में निकालता है। तो 31 दिसंबर को और 31 दिसंबर को ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 0 महीने बनेंगे। तो 11 + 0/2, 11/2 मतलब 4.5 महीने का। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला अगर हमको यहाँ सॉल्यूशन करना है तो फॉर्मूला यही लगेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू 1000 इंटू 12 बार निकालेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 12% हो गया। लेकिन अब महीना कितना होगा, 4.5 महीने का इंटरेस्ट जो लगेगा। 4.5 नहीं कितना बनेगा, 11, 12, 5.5 बन जाएगा ना ये। ठीक है, तो 5.5 मंथ का यहाँ इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक बच्चों, ठीक है, कंसेप्ट पकड़िए, थोड़ा बहुत गलती हो जाती है। 12 × 5 = 60, 6 12 × 5 = 60 और 6 = 66, 660 रुपये। इसी तरीके से ठीक है, ये भी समझ आ गया। अगर केस थर्ड, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, यानी अब हर महीने के मिडिल में निकाल रहा है। मिडिल मतलब 14 तारीख, हर महीने की 14 तारीख को 14, 15, 14, 15 आधे महीने पे हमेशा निकालता है। तो ऐसे में कैसे फॉर्मूला पुट करेंगे, एवरेज मंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एवरेज मंथ इक्वल टू, आप देखेंगे मंथ लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग्स, तो पहली ड्राइंग्स जनवरी में करेगा, जनवरी की 14 तारीख को, तो यहाँ पर 0.5 मंथ, आधा महीने यहाँ बचा रह जाएगा, बाकी 11 महीने ही है, तो 11.5 महीने, मतलब आधे महीने से, यानी कि जनवरी के आधे से 31 दिसंबर तक 11.5 महीना बना। फिर उसके बाद दिसंबर में 15 तारीख को कर रहा है, तो 31 दिसंबर तक आधा महीना बचा, तो 11.5 12/2 मतलब 6 महीने का। तो ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, देख लीजिए। वही 1000 रुपये, मतलब मैंने हर बार क्या किया है, ये मान लिया है कि 1000 रुपये ड्राइंग्स कर रहे हैं समझाने के लिए, बाकी आपको किताब में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो 1000 12 बार निकालेगा एक, ठीक है, 12% रेट है, और नंबर ऑफ मंथ कितना है, 6 है, डिवाइडेड बाई 12, 720 रुपये, ये बन गया आपका इंटरेस्ट। ठीक, तो ये बात मेरे को लगता है आपको ये समझ आ गई होगी। अभी आपने मंथली बेसिस ड्राइंग्स की है, अब मैं आपको क्या करूँगा, क्वार्टरली बेसिस, यानी कि जब क्या होगा, अभी तो मंथली यानी एक महीने का गैप था, अब जो गैप होगा 3 महीने का होगा, तो उस केस में कैसे एवरेज मंथ कैलकुलेट किया जाता है और कैसे ये वैल्यूज पुट की जाती है, उसको मैं आपको सिखाऊंगा। आपके पास TS ग्रेवाल में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे कौन सा, क्वार्टरली बेसिस ड्राइंग्स, मतलब तिमाही, यानी कि 3-3 महीने के अंतराल पर। आइए अभी हम उसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम लोग क्या करते हैं कि जब पार्टनर्स की जो क्या होगा, जो ड्राइंग्स होगी उसके बीच में जो गैप जो होगा वो क्या होगा, क्वार्टरली होगा। ठीक है, यानी क्वार्टरली गैप होगा, यानी क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1 क्वार्टर इक्वल टू 1/4 होता है। ठीक, और हम बात कर रहे हैं 1 साल, ठीक है ना, यानी कि एक साल में जो क्वार्टर जो होते हैं वो एक क्वार्टर कितने महीने का बनता है, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, 4 से 3 भाग कर दीजिए तो 3 महीने का एक क्वार्टर बनता है। ठीक, और एक साल के अंदर कितने क्वार्टर हो जाते हैं, क्योंकि एक साल 12 महीने हैं और एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, तो 4 क्वार्टर बन जाते हैं। ठीक, ये बात समझ, यानी अब जो हमारी बात है, हर 3-3 महीने के गैप में पैसा निकालेगा पार्टनर। ठीक, तो जब क्या होता है, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकालता है। तो पहली बात तो मुझे क्लियर हो जाना चाहिए, जब भी मैं ये वाली बातें पूरी करूंगा, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको समझना होगा कि सेम अमाउंट और सेम टाइम पीरियड, 3-3 महीने का गैप आ रहा है और सेम अमाउंट होना चाहिए। तो अगर हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाल रहा है वो, ठीक, तो हमारा पहला फॉर्मूले में हमने पढ़ा है मंथ लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग्स, तो पहली ड्राइंग्स पहले क्वार्टर के बिगिनिंग में करेगा वो। तो ठीक, तो एक क्वार्टर 3 महीने का, मैंने कैलेंडर ईयर लिया है, तो मेरा क्वार्टर क्या हो गया, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर हो गए। ठीक,
तो पहला क्वार्टर ये है, इसका बिगनिंग 1 जनवरी है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कुल 12 महीने बने, मैंने 12 लिख दिए, प्लस लास्ट क्वार्टर मेरा ये वाला है और इसका बिगनिंग 1 अक्टूबर को होगा, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 3 महीने बने, मैंने 3 महीने लिख दिए। ये ना मंथ लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग्स, लास्ट ड्राइंग्स लास्ट क्वार्टर में होगी, वो भी लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में। तो 3 महीने 31 दिसंबर से 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 3 महीने बनते हैं, तो 12 3 15/2 मतलब 7.5 महीने का ब्याज लगेगा। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई पार्टनर 2000 रुपये निकालता है, ठीक है, हर क्वार्टर में, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू 2000 रुपये निकाला और 1 साल में क्वार्टरली निकाला है, तो 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो इसका मतलब 4 बार निकाला है। ठीक, बात समझ आई? 4 से गुणा इसलिए किया क्योंकि 2-2 हज़ार रुपये हर 3-3 महीने के अंतराल पे निकाला है, तो 1 साल में कुल वो 4 बार पैसा निकाल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 12% माना ही हुआ है, और नंबर ऑफ मंथ अभी आपने कैलकुलेट कर लिया, 7.5 महीने का ऐसे में इंटरेस्ट लगता है। तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, ये इस 0 से ये कैंसिल हो गया, तो कितना बनेगा? 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, 600 बन जाएगा ये भाई। ठीक है, तो ये आपका इतने रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया। इसी तरीके से अगर व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, सॉरी एवरी मंथ मेरे से निकल गया मुंह से, लेकिन ये क्या है? एवरी क्वार्टर की बात कर रहे हैं, यानी एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, ईच क्वार्टर, तो हर क्वार्टर के एंड में, तो हर क्वार्टर के एंड में तो हमें फिर एवरेज मंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एवरेज मंथ कैसे अप्लाई करेंगे? मंथ लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग्स, तो पहले ड्राइंग्स पहले क्वार्टर के, और पहले क्वार्टर कब? एंड में। तो पहले क्वार्टर का एंड 31 मार्च को होगा, तो 31 मार्च से 31 दिसंबर तक 9 महीने बनते हैं, हमने 9 लिख दिया। प्लस अब क्या करेगा? जो लास्ट ड्राइंग्स करेगा वो लास्ट क्वार्टर के एंड में करेगा, क्योंकि एंड की बात कर रहा है भाई ये, तो एंड में करेगा, 0 महीना बचेगा, यानी 31 दिसंबर से, तो 9/2 मतलब 4.5 महीने का। तो ऐसे केस में अगर ऊपर वाली बात मान लें कि ये 2000 रुपये ही निकाला है, तो कैसे हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इस केस में कितना हो जाएगा? 2000 रुपये 4 बार निकाला, क्वार्टरली निकाला, 12% रेट है, और कितने महीने का? 4.5 महीने का। इससे ये काट देंगे, इससे ये काट देंगे, इस 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है, तो ये 75 दूनी 90, 18 दूनी 36, 360 आ जाएगा, 360 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी हर क्वार्टर के मध्य में, मतलब एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, 3 महीने का आधा मतलब 1.5 महीने पे। ठीक है, तो पहला यही फॉर्मूला पहले पुट करते हैं, ये वाला जो फॉर्मूला है आपका एवरेज मंथ कैलकुलेट करने का। तो पहला है मंथ लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग्स, तो पहली ड्राइंग्स पहला क्वार्टर के मिड में, मिड का मतलब यहाँ 14 फरवरी। ठीक, तो देखिए 14 फरवरी से 31 मार्च तक 1.5 महीना बचा रह गया, 1.5 महीने यहाँ बचे रह गए, बाकी 9 यहाँ बचे रह गए पूरे, तो 9 1 10, 10.5 महीना, 10.5 महीना दिखा दिया मैंने। अब लास्ट ड्राइंग कब करेगा? इस लास्ट अकाउंट मतलब लास्ट क्वार्टर के मिड में, मतलब 14 नवंबर या 15 नवंबर को। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक 1.5 बचा रह जाएगा, तो 1.5 मैंने लिख दिया, तो कुल 12/2 हो जाएगा, यानी 10.5 और 1.5 12, 12/2 तो 6 महीना बनेगा। तो ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे पुट करेंगे, मतलब निकालेंगे कैसे? वही सेम मान रखा है मैंने, 2000 रुपये अगर वो निकालता है तो 2000 4 बार निकालेगा, 12% रेट है, और कितने महीने का? 6 महीने का। 12 से 12 कट गया, इससे ये कट गया। ठीक, तो 6 दूनी 12 चौक 48, 480 रुपये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक, तो आप सबको ये बातें पता चल गई होंगी। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपकी किताबों में, अब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट आता है तो आप क्या करिए, आप मुझे मैसेज करिए, मुझे क्वेश्चंस भेजिए, मैं आपको क्या करूँगा, उसके सॉल्यूशंस उपलब्ध कराऊँगा। ठीक, तो ये मेरी क्लास यानी कि ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है। अब हमारी अगली क्लास जो 6ठी क्लास होगी, उस क्लास में हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, कौन सा टॉपिक? पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री सीखेंगे। उसमें बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आती है, लेकिन मैं आपको बहुत आसानी से, बहुत
ही इजी तरीके से आपको समझाऊंगा, लेकिन आप मेहनत करेंगे, मेरे सिखाने के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। अकाउंटेंसी का एक बहुत ही खूबसूरत सी विशेषता है कि जो जितना ज़्यादा अकाउंटेंसी को करता है, कॉपी पे प्रैक्टिस करता है, वो उतना ही ज़्यादा नॉलेज पाता है। ये सरल सा नियम है इसका। तो मुझे लगता है आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। ये वीडियोस अपने दोस्तों तक शेयर करिए, अपने स्कूल के ग्रुप में भेजिए। बहुत से बच्चों के स्कूल 90% बच्चों से मेरे को ये पता चला है कि बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा स्कूल के, और स्कूल में चैप्टर्स पूरी बुक खत्म हो चुकी है और बच्चों को कुछ नहीं आता। और मैंने भी ऑफलाइन क्लासेस जब स्टार्ट की हैं तो बच्चों को बेसिक्स ही नहीं पता, कुछ भी, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम नए बच्चे आए हैं। तो इसलिए आप क्या करिए, अपने स्कूल के ग्रुप में भी इस वीडियोस को भेजिए और हमें सपोर्ट करिए। आप सपोर्ट करेंगे, आप फीडबैक देते हैं, हमें अच्छा लगता है, और हम आगे इसी तरीके से पूरी कोशिश करते रहेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराएं, ठीक है, और अच्छे से क्लासेस प्रोवाइड कराएं, ठीक। और आप भी फीडबैक दीजिए कैसा लग रहा है आपको वीडियो, ठीक। थैंक यू।